हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी बच्चों को मेरा नमस्कार और साथ ही साथ मेहरा कोचिंग सेंटर में आपका वेलकम है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अवकलन, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी इसके बेसिक स्टैंडर्ड फार्मूला है ना, उसके बारे में मैंने चर्चा किया है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इसके सवाल चर्चा किया जाएगा, यानी कि क्वेश्चंस उसमें बनाए जाएंगे। तो मैं आपको जानकारी दे दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको यूट्यूब चैनल मेहरा कोचिंग सेंटर पर ना आपको एनसीईआरटी क्लास 12th की, बिहार बोर्ड क्लास 12th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का 100% सोल्यूशन मिलने वाला है ना। आपको ये भी बता दूं कि स्टूडेंट फ्रेंड्स यानी डॉक्टर केसी सिन्हा का उसका भी 100% सोल्यूशन कराया जाएगा। तो आप कहीं नहीं जाइए, जो स्टूडेंट के साथ अभी से इसी वक्त से लग जाइए इस चैनल के साथ, और प्रत्येक दिन आपको 1 से 2 वीडियो देखने को मिलेगा, है ना। इस ऑनलाइन क्लास के जरिए आप अपने शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, अभी कोविड-19 की समस्याएं चल रही है, जिस कारण जितने भी ऑफलाइन क्लास बंद है, सभी ऑफलाइन क्लास को बंद कर दिया गया है ना। इसलिए मैं भी ऑनलाइन क्लास के जरिए अपने बच्चों को शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है ना। कोविड-19 की समस्याएं खत्म होगी तो आप हमसे ऑफलाइन क्लास करना चाहेंगे तो पटोरी में हमें आप मिल सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। मैं यहाँ पर अभी मेहरा कोचिंग यूट्यूब चैनल पर यानी मेहरा कोचिंग सेंटर पर मैंने ज्वाइन किया है। यहाँ पर तरह तरह के कई फैकल्टीज हैं, यानी जैसे हम बात करते हैं इंग्लिश के स्पेशल फैकल्टीज है, मनीष सर, वो भी इंग्लिश आपके बीच लेकर आने वाले हैं। अभी फिलहाल मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, है ना। चलिए, डिफरेंशिएशन जिसे हिंदी में कहते हैं अवकलन, इसके सम इंपॉर्टेंट फार्मूला तो आप समझ लीजिए। एकदम जीरो लेवल से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जीरो लेवल से हाई लेवल तक चलेंगे, है ना। आप एकदम जीरो से हीरो बना देंगे, बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कहीं भी आपको ऑनलाइन क्लास जो है कर रहे हैं या कहीं भी यहाँ और अदर में कभी अंतर मिलेगा आपको, क्योंकि मैं सीरियल बाई सीरियल आपको पढ़ाकर चलेंगे जिस तरह से ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं, है ना। चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर ऑफ त्रिकोणमिति। तो आप कहेंगे सर इसका तो संख्या 6 होती है। भाई कौन कौन होती है? आपने 10th क्लास में पढ़ लिया है, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित जितने भी डिफरेंशिएशन के सब फार्मूला हैं सभी को मैंने यहाँ पर चर्चा किया। उसके बाद एक्स्ट्रा भी जो है फार्मूला चर्चा किया है। अगर आप इतना अच्छा से पढ़ लेते हैं तो डिफरेंशिएशन आप 100% आसानी से कमांड कर लेंगे डिफरेंशिएशन पर। और यदि डिफरेंशिएशन बेहतर रूप से पढ़ लेते हैं तो आप इंटीग्रेशन पर आसानी से कमांड कर लेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो होती है इंटीग्रेशन की जान होती है। क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की जान होती है, यानी हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होता है। इंटीग्रेशन को समझने के लिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन की नॉलेज होना काफी महत्वपूर्ण जरूरी है। तो चलिए एकदम जीरो लेवल से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं डिफरेंशिएशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अवकलन। इसमें सभी फार्मूला के बारे में मैंने चर्चा किया, उसके बाद इसके रूल के बारे में चर्चा किया, उसके बाद एक चेन रूल होता है जिसके जरिए बड़े बड़े डिफरेंशिएशन को 1 से 2 लाइन में आंसर निकाल सकते हैं, उसके बारे में मैंने चर्चा किया है ना। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे आपसे कहें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो आप कहेंगे सर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, है ना। इसको पढ़ने का तरीका सबसे पहले देख लीजिए। मैं 3 तरीका बताऊंगा पढ़ने का, है ना। एक हिंदी में, एक इंग्लिश में, और दूसरा जो बेस्ट तरीका है सो तो हिंदी मैंने अभी तक बता दिया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x। इस प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो तीसरा तरीका है, बेस्ट तरीका, वो मैं आपको बता रहा हूं। इसे पढ़िएगा आप, ddx ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x, ddx ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस sin x, ddx ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, ddx ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x। इस प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे। यानी 3 तरीका मैंने आपको बताया। तीनों तरीका में बेस्ट तरीका जो है आप तीसरा नंबर है, यानी ddx ऑफ sin x, ddx ऑफ cos x, ddx ऑफ tan x, है ना। ये तरीका आप अपनाइए, आप बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे भी आपकी जो मर्जी वो अपना सकते, तीनों में से कोई। चलिए अब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि इसमें किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में। तो आपको ध्यान में रखना है, जो ऊपर वाला डी के साथ रहता है उसका डिफरेंशिएशन हो रहा होता है, जो नीचे वाला डी के साथ रहेगा ना उसके रिस्पेक्ट में हो रहा होता है। तो बताइए यहाँ पर किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है? तो आप कहेंगे साइन का डिफरेंशिएशन हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? तो आप कहेंगे सर एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि साइन का डिफरेंशिएशन हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में। और आपको ये भी बात ध्यान में रखना है कि डिफरेंशिएशन हमेशा इसके कोणांक के रिस्पेक्ट में होता है। भैया कोणांक क्या होता है? तो देखिए साइन एक्स में साइन का कोणांक एक्स हो गया, कॉस एक्स में कॉस का कोणांक एक्स हो गया, टेन एक्स में टेन का कोणांक
x हो गया, है ना। तो चलिए ऊपर वाला डी के साथ साइन है ना, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो रहा है इसके गुणांक x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि नीचे वाला डी के साथ x है। चलिए इसमें किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो आप कहेंगे सर कॉस का डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। अच्छा इसमें बताइए किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो आप कहेंगे सर tan का डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए आपको सब याद रहना चाहिए। सब पूछेंगे कि भैया साइन का डिफरेंशिएशन, तो आप कहेंगे cos x cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x tan का डिफरेंशिएशन माइनस sec x cot x cot का डिफरेंशिएशन माइनस cos x cot x। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो 1/√अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1/√अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन इनवर्स के डिफरेंशिएशन में केवल माइनस लगा देने से कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। तो आपको सेकंड में याद रखना है, एक साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद रख लीजिए, उसमें केवल माइनस लगा देंगे तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, है ना। चलिए tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी tan इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन में केवल माइनस लगा देने से कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद है, तो इसमें केवल माइनस लगा देंगे तब कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो इसका आता है 1/x√x² -1। कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो सेक इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन में केवल माइनस लगा देने से कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन मिल जाता है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये भी आप पॉइंट समझ पा रहे होंगे। अगले पॉइंट की बात करते हैं, तीसरा नंबर x की पावर n का डिफरेंशिएशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान में समझिएगा। x की पावर n का डिफरेंशिएशन, पावर से गुना करेंगे x में, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, है ना। n का हर कोई वैल्यू संभव है केवल 0 को छोड़ के, n इंटू एक्स की पावर n-1, यानी पावर से गुना करेंगे उतने में से 1 घटा देंगे, है ना। चलिए इसी से 3 पॉइंट निकला है। ये तीनों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बड़े बड़े सवाल को सॉल्व करते हैं इस समय ये तीनों पॉइंट आ जाता है, तो आपको डायरेक्ट इसका मान रख देना, आंसर रख देना है। चलिए dx/dx, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो 1 होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, रूट अंदर x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है। ये x की पावर n के पावर x के पावर n के डिफरेंशिएशन से तीनों पॉइंट निकल गया है। चलिए आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन सेम टू सेम e के पावर x होता है। a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x इंटू लॉग e बेस a होता है ना। लॉग e बेस x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लॉग a बेस x का डिफरेंशिएशन लॉग a बेस e/x होता है। चलिए नोट में लॉग x को ही लॉग e बेस x लिखते हैं, है ना, और लॉग e बेस x को हम ln x लिखते हैं, यानी ln x के मतलब ही log x होता है ना। तो ये बात आपको सभी लोग को ध्यान में रखना है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको सीट भी बता दूं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अपने जो है रूल डिफरेंशिएशन के मैंने चर्चा किया, इस फर्स्ट नंबर पॉइंट, सेकेंड नंबर पॉइंट, तीसरा नंबर पॉइंट की बात किया, चौथा नंबर पॉइंट की बात अभी तक कर लिया, है ना। पाँचवा छठा सातवां की अभी बात कर लिया। अब आएंगे रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में। तो चलिए मैं इसे चेंज करता हूँ, है ना। आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझ जाएंगे, तो सेकेंड वीडियो में सवाल से हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसे हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, अवकलन के नियम। यानी देखिए u प्लस v का डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, u का डिफरेंशिएशन अलग प्लस v का डिफरेंशिएशन अलग, u माइनस v का डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, u का डिफरेंशिएशन अलग माइनस v का डिफरेंशिएशन अलग। चलिए u इंटू वी का डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू यू का डिफरेंशिएशन, यानी आम भाषा में कह सकते हैं कि पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन में पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू पहला का डिफरेंशिएशन। चलिए पहला इंटू दूसरा इंटू तीसरा का डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, पहला का डिफरेंशिएशन पर होगा ना, पहला का डिफरेंशिएशन पर चढ़ाएंगे तो दूसरा और तीसरा को साइड कर देंगे, दूसरा को डिफरेंशिएशन में चढ़ाएंगे तो पहला और तीसरा को साइड कर देंगे, तीसरा को डिफरेंशिएशन पर चढ़ाएंगे तो पहला और दूसरा को साइड कर देंगे। चलिए u बटा वी का डिफरेंशिएशन, यानी बोल सकते हैं अंश बटे हर का डिफरेंशिएशन, हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन बटे हर का स्क्वायर। चलिए ए बी सी डी 1 2 3 4 सब का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। चलिए अगर बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों सी यू का डिफरेंशिएशन, जहाँ सी एक कांस्टेंट राशि है और यू का डिफरेंशिएशन संभव है, तो इसमें क्या करेंगे, कांस्टेंट को साइड कर देंगे, यू को डिफरेंशिएशन पर चढ़ा देंगे। केवल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, लेकिन अगर डिफरेंशिएशन संभव हो तो कांस्टेंट को साइड कर दिया जाता है। जैसे यू का डिफरेंशिएशन संभव है तो सी को मैंने साइड कर दिया कांस्टेंट को। चलिए इफ यदि वाई बराबर यू प्लस माइनस बी प्लस माइनस डब्ल्यू प्लस माइनस इस तरह से हो तो डी वाई बटे डी एक्स, यानी कि दोनों डी के मतलब डिफरेंशिएशन किसका, तो वाई का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सिंपल क्या करेंगे, यू का डिफरेंशिएशन प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, वी का डिफरेंशिएशन प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। आगे बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है चेन रूल, जिसे हिंदी में कहते हैं श्रृंखला नियम। चेन रूल मतलब श्रृंखला नियम, है ना। चलिए इफ यदि y बराबर
एफ जी एक्स के पावर एन, एफ जी एक्स के पावर एन होना तो देन मतलब तो डी वाई बटे डी एक्स है ना। तो इसको डिफरेंशिएशन करते समय क्या करेंगे, पावर और कोणांक में, पावर तो एन हो गया, कोणांक क्या हो गया, एफ के कोणांक जी, जी के कोणांक एक्स हो गया। चलिए तो पावर और कोणांक दोनों में सबसे पहले पावर का काम करेंगे, उसके बाद कोणांक का काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पावर काम करेंगे ना, तो डिफरेंशिएशन करते समय पावर को छोड़कर बाकी सभी को नीचे लाएंगे। तो पावर मैंने छोड़ दिया, बाकी सभी को नीचे लाया। एक्स के सापेक्ष कर रहे डिफरेंशिएशन, तो हमें यहाँ पर एक्स मिलना चाहिए। जब तक एक्स नहीं मिलेगा तब तक आगे बढ़ते चलेंगे चैन रूल में। तो इसको सेम टू सेम उठाकर यहाँ ले जाएंगे, बीच में गुना का साइन रखेंगे। चलिए अब देखिए इसमें पावर दिखाई नहीं दे रहा है तो कोणांक दिखाई दे रहा है, यानी कि एफ का कोणांक जी, जी का कोणांक एक्स हो गया है ना। तो जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा होता है कोणांक में, उसको छोड़कर बाकी सभी को लाते हैं, यानी कि कोणांक को नीचे लाते हैं। यहाँ पर डी पर कौन चढ़ा हुआ है, तो आप कहेंगे सर एफ, तो एफ का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो एफ को छोड़ के बाकी सभी को नीचे लाएंगे, यानी कि जी एक्स को मैं नीचे लाया। फिर जी एक्स को मैं ऊपर ले जाऊंगा क्योंकि मुझे एक्स मिलना चाहिए लास्ट में, सेम टू सेम। आप बताइए इसमें फिर से कोणांक काम कर रहा है ना। तो क्या करेंगे कि जी का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो जी को मैं छोड़ दूंगा, इसके कोणांक एक्स को नीचे लाऊंगा, तो नीचे एक्स आ गया। एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे थे, एक्स मिल गया तो छोड़ देंगे, यही आपका चैन रूल कहलाता है। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाने की प्रक्रिया यही तो चैन रूल कहलाता है ना। ध्यान रखिएगा यहाँ हमेशा गुना का साइन होगा। मैं यहाँ पर बता दूँ आप सभी लोगों को चैन रूल के बारे में, रूल आपको ये बताया गया है, चैन रूल इंपॉर्टेंट है ना। ये चैन रूल के बारे में सीट में भी है। अगर आप इस सीट को अपलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से सीट को अपलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाई पंकज मेहरा सर, मैथ्स बाई पंकज मेहरा सर है ना। टेलीग्राम चैनल नेम है मैथ्स बाई पंकज मेहरा सर, सर्च मारिएगा टेलीग्राम चैनल पे, ऑटोमेटिक चलाएगा। जितने भी सीट हैं इस सभी सीट को वहाँ पर अपलोड करा दिया गया है ना। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में है ना। अगले वीडियो में एकदम सवाल से चलेंगे, प्रश्नावली पर चर्चा करेंगे। तो मैं फिर से बता दूं कि एनसीईआरटी का 100% सॉल्यूशन मिलेगा आपको, डॉक्टर के.सी. सिन्हा का 100% सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप लग जाइए इसी वक्त से, अभी से ही, और इस चैनल से कंटिन्यू जुड़ जाइए। जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर लीजिए। चलिए अब मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू।